चलिए बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम चैप्टर 1 के प्रश्नावली 1.4 पढ़ने वाले हैं। आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे ताकि हर एक बच्चों को समझ में आए, कमजोर से कमजोर भी बच्चा मैथ बनाना सीखे। चलिए चैप्टर शुरुआत करते हैं। चलिए चैप्टर शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। वक्त यूं बेकार ना कर, खींच ले कमान पर तीर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर। ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा। जितना है तो कोशिश 1000 बार कर। तो अगर आप लोग से मैथ एक बार में ना बने, 2 बार ट्राई कीजिए, 3 बार ट्राई कीजिए, 4 बार कीजिए। इतना मैथ बनाइए कि एग्जाम में बगल वाला लड़का अगर आपका स्पीड देखे तो वो देखते रह जाए कि आपका स्पीड कितना तेज है। तो मैथ प्रैक्टिस करने से बनता है। चलिए 1 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। ठीक है, यदि हम 1 नंबर प्रश्न की बात करें, ध्यान से समझिएगा। 13/31 25 दे रखा है। कह रहा है बिना भाग दिए, कह रहा है यहाँ पे 31 25 से आपको 13 में भाग देना है और बताना है कि परिमेय जो है ये शांत है कि अशांत है। तब भाग दे के कीजिएगा तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा या समय भी ज्यादा लगेगा। यहाँ पे कह रहा है बिना भाग प्रक्रिया से आपको बताना है। ठीक है, तो समझिए, यदि हमें भाग नहीं दे रहा है और दशमलव प्रसार बताना है कि जो शांत है कि अशांत है, तो देखिए जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड हर का 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का होता है, वो क्या होगा? तो कहेंगे वो शांत होगा, वो शांत दशमलव प्रसार होगा। और जिसका 2 के पावर n गुने 5 के पावर n का रूप का नहीं होगा ना बाबू, वो होगा अशांत। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न है। चलिए बनाते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 1 है, कितना है तो कहिएगा 13/31 25। अब इसका दशमलव प्रसार लिखना है कि शांत है कि अशांत है। तो देखिए 31 25 यानी हर वाला का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखेंगे 2 गुने 5 के रूप का है कि नहीं। तो चलिए करते हैं 31 25। तो 31 25 में कितना से भाग लगेगा तो कहेंगे 5 से लगेगा। तो 5 छक 30 हो जाएगा, 5 छक 30। यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, आई हो जाएगा 5 25। फिर 5 से लगेगा तो यहाँ कितना होगा तो कहिएगा 12 25 60, 5 25। फिर 5 से लगेगा तो यहाँ 25 आया। फिर कितना से लगाइएगा, 5 से लगाइएगा तो यहाँ 5 आएगा। तो कितना 5 आया तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। तो इसे हम लिखेंगे, देखिएगा जब हल करेंगे, जब इसे सोल्व किए तो लिखेंगे 13/5 के पावर कितना, तो 5 के पावर 5। ठीक है, इंटू 2 के पावर 0। तो देखिए 2 गुने 5 के रूप का आया कि नहीं, तो कहेंगे आया। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ तो लिख देंगे यह शांत है। ठीक है, अब समझिए, कंफ्यूजन मत होइएगा। 5 के पावर 5 गुने 2 के पावर 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसे 2 गुने 5 के रूप में किए हैं। तो यहाँ
5 के पावर 5 गुने किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 आता है, और 1 को जब इसमें गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 5 के पावर 5 न होगा। ठीक है, तो इसे क्यों ऐसा लिखे, इसलिए लिखे कि ये 2 गुने 5 के रूप का हो जाए। तो लिखेंगे क्या, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए यह क्या है, तो कहिएगा शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर प्रश्न बनाते हैं। अब 2 नंबर प्रश्न में देखिए 2 नंबर में क्या दे रखा है, तो प्यारे बच्चों 2 नंबर में दे रखा है 17/8। जब इसे हम हल करेंगे तो इसे 17/8 को कितना लिख सकते हैं, तो कहिएगा सर लिखिए 2 के पावर 3, क्योंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, देख लीजिए 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, तो 2 के पावर 3 आया, इंटू 5 के पावर 0। ठीक है, तो ये भी 2 इंटू 5 के रूप का है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का है, तो इसलिए क्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो कहिएगा बाबूजी शांत होगा। तो देखिए तो कितना आसान है, बस एक आपका कंडीशन याद रखना है कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर n का रूप का आना चाहिए। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में 64,455, तो 64,455 बनाते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर में देखिए 3 नंबर प्रश्न देखिएगा, 64/455। तो जब इसे हल करेंगे तो देखिए 455 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कितना से निकाले, तो कहिएगा सर 5 से लगाइए, 5 से लगेगा तो लग जाएगा, तो 5 से लगाते हैं, 5 से देखिए 5 से जब लगाएंगे तो कितना होगा, 5 से देखिए 9 पचे 45, 3 से लगाए नहीं लगेगा 3 से। ठीक है, तो यहाँ लगाइए 5 से, तो 9 पचे 45। ठीक है, और 5 एकम 5, उसके बाद 7 से लगाइए तो 13, 13 सत्ते 91। तो इस देखिए कितना आया, तो लिखेंगे 4 के 64/5 गुने 7 गुने 13। तो यह 5 गुने 2 के रूप का है, तो कहिएगा सर नहीं है। तो यहाँ लिखिए, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार
प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों? तो कहिएगा कीजिए अशांत होगा या है। ठीक है, तो आसानी से बनेगा, कोई इसमें तामझाम नहीं है। चलिए 4 नंबर प्रश्न कितना है तो कहिएगा। 4 नंबर प्रश्न है 15/1600। तो देखिए 15/1600 बनाना है 4 नंबर प्रश्न। 15/1600 तो इसका हल कीजिएगा तो 1600 का भाज्य गुणनखंड कितना होगा? 1600 का, तो 1600 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 से लगाइएगा तो ये 800 होगा, फिर 2 से लगाइएगा 400 होगा, फिर 2 से लगाइएगा 200 होगा, फिर 2 से लगाइएगा 100 होगा, फिर यहाँ 2 से लगाइएगा तो कितना होगा? तो कहिएगा 50 होगा, फिर 2 से लगाइएगा तो कहिएगा 25 होगा, अब 5 से लगेगा फिर यहाँ 5 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ देखिए आप 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6, तो लिखिए यहाँ 15/2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2, 5 के पावर 2, तो 2 इंटू 5 के रूप का है कि नहीं? तो कहिएगा कीजिए है। तो लिखिए यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है, के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या होगा प्यारे बच्चों? तो कहिएगा शांत होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में क्या है तो देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि 29/343, 29/343, तो लिखिए 29/343। तो आप देखिए यहाँ इसका चेक कीजिए, हर 2 गुने 5 के रूप का है कि नहीं। तो इसमें कितना से लगेगा? तो कहिएगा 7 से लगेगा। तो 7 चौके 28, 6 इधर जाएगा 9 सत्ते 63, फिर 7 से लगेगा तो ये 7 होगा। तो इसको कितना लिख सकते हैं? तो इसको लिखिएगा, देखिए 29/7 के पावर 3। ठीक है, तो इसमें देखिए अब हर में क्या है ना प्यारे बच्चों, तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। अगर कुछ और संख्या आ गया तो क्या है? अशांत हो जाएगा। या तो केवल 2 के पावर पूछा जाए, 2 के पावर पूछा जाए तो हम 5 के पावर 0 करके उसे 2 गुने 5 के रूप में कर सकते हैं, या केवल आपका 5 के पावर n आ जाए तो इसे हम इसमें 2 के पावर 0 से गुना करके उसका माने हम 2 गुने 5 के रूप का कर सकते हैं, तो ये शांत होगा। अगर इस दोनों के अलावा कोई और इसमें संख्या आ जा रहा है तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे अशांत है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो कहिएगा सर अशांत होगा। क्या होगा? तो अशांत होगा। तो आया आपको? चलिए तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत आसान है, समझिए कीजिए, यूं फ्री में नंबर आपको उठा लेना है, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है? तो कहिएगा
2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। ठीक है, तो जब इसे हल कीजिएगा तो हल में क्या लिखेंगे, तो हल में लिखेंगे कि देखिए 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, ये तो अपने दिया है उस रूप में। तो लिखिए यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों, तो कहिएगा शांत होगा। ठीक है बच्चों, चलिए 7 नंबर देखते हैं। यदि हम 7 नंबर प्रश्न की बात करें, 7 नंबर, तो 7 नंबर में है 129/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। ठीक है, तो यहाँ क्या है, तो कहिएगा यहाँ जो हर है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार प्रश्न है 8 नंबर। जो प्रश्न है 6/15, तो 6/15 को आप काटिएगा तो कितना लिख सकते हैं, तो कहिएगा सर 2/5 लिख दीजिए, 3/5 कि 2/5। देखिए काट के कितना होगा, तो देखिए इसको काटिएगा तो 3 दूनी 6 और 3 5 15 यानी 2/5। जब इसको हल करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो इसको कैसे हल कर सकते हैं, तो इसे देखिए 2/5 के पावर 1 गुने 2 के पावर 0, तो ये कितना के रूप का है, तो कहिएगा सर जो यहाँ है ना, यहाँ हर जो है, हर वो क्या है, तो कहिएगा 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो कहिएगा शांत होगा, शांत है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 8 नंबर। 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर में कितना है, तो 35/50। चलिए 9 नंबर पर आते हैं। 9 नंबर में देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न 35/50, तो 35/50 है, काट के कितना लिख सकते हैं, तो 7/10 लिख सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कत, तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं। अब 10 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो सकता है, तो कहिएगा 7/5, 2 गुने 5, 2 इंटू 5, तो लिखिएगा यहाँ हर क्या है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का है, तो प्यारे बच्चों, तो इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार, ठीक है,
क्या होगा? तो कहिएगा सर शांत होगा। ठीक है, तो दशमलव प्रसार आपका 9 का शांत हुआ। उसी तरह 10 नंबर में देखिए बच्चों, तो 10 नंबर में कितना है? तो कहिएगा 77/210। तो देखिए 77/210 लिखिए, 77/210। जब इसको हल करेंगे तो इसको काट भी सकते हैं, तो काट लीजिए 11 7 से 1177। आई 7 से काटिएगा तो 7 तिरका 21, तो ये 11/30 आएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा हर का, तो कितना होगा? तो कहिएगा 2 गुने 3 गुने 5, तो ये हो जाएगा आपका 30। तो लिखिएगा यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड जो है वो क्या है? तो कहिएगा सर 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? तो कहिएगा इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत होगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आपका 1 नंबर प्रश्न समाप्त हुआ। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में क्या है? तो 2 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है 2 नंबर प्रश्न में, तो 2 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा बच्चों। 2 नंबर प्रश्न है, उपयुक्त प्रश्नों में दी गई उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो यहाँ 10 गो पीछे देखे थे 1 नंबर प्रश्न में, उसी में जो शांत है वो लिख देना है। तो जो शांत आया है उसको लिख देना है आपको। तो शांत में कौन कौन है? तो देखिए, एक तो 1 नंबर शांत है, ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर शांत है, 2 नंबर शांत है, उसके बाद 3 नहीं है, 4 है। तो 1 2 4, 1 2 4, उसके बाद 6, तो 1 2 4 6, और उसके बाद 8, तो 1 2 4 6 8 और 9। तो यहाँ पे लिख दीजिए कौन कौन शांत है। तो कहिएगा जो शांत है वो तो एक है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद आपका 6 है, 6, उसके बाद 6 है, उसके बाद आपका 8 है, और उसके बाद आपका 9 है। तो ये क्या है? तो कहिएगा सर ई शांत वाला है। तो केवल शांत वाला को लिखना था। तो इस तरह प्यारे बच्चों 2 नंबर प्रश्न आपका समाप्त हुआ। चलिए अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पर। तो 3 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। अब प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या के रूप का है तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए बच्चों, यदि कोई भी संख्या परिमेय संख्या होगा, कोई भी संख्या कौन संख्या? तो कहेंगे परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या, तो जो संख्या होगा परिमेय संख्या, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा बच्चों, तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर n का रूप का आएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में कह रहा है लिखने के लिए। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। यदि 2 में हम 5 से भाग देते हैं तो देखिए दशमलव देंगे 0, 5 चौके 20, पूरा पूरी कट गया। तो ये क्या है? तो कहिएगा 2/5। ये परिमेय संख्या तो है लेकिन ये शांत है। ये क्या है? ये शांत है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब उसी तरह अगर मान लीजिए हम 10 में 3 से भाग दें तो इसमें क्या होगा? 10 में जब 3 से भाग दीजिएगा तो 3 तिहाई 9, 1 उतरा 0.0, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 आएगा, फिर 3 तिहाई 9, फिर आपका 10 हो जाएगा, फिर 3 तिहाई, इस तरह जाते रहेगा, लगते रहेगा अनंत तक। तो ये क्या है? तो कहिएगा ये अशांत है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए। अब तो जब यहाँ बच्चों देखिएगा आसान है, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं। तो 1 नंबर प्रश्न देखिए। 1 नंबर प्रश्न में क्या है? तो कहेंगे 43.12345678 तो ये संख्या लास्ट में जाकर पूर्णतः विभाजित हो गया, यानी पूरी कट गया है। तो ये क्या होगा? तो कहिएगा सर ये शांत प्रवृत्ति क्या है? क्या है? ये शांत है। ठीक है, तो ये शांत है और ये क्या है? तो परिमेय संख्या है। क्या है?
तो कहिएगा परिमेय संख्या है। तो जब ये शांत है और परिमेय संख्या है तो इसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं? तो कारण में लिखिएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य जो गुणनखंड होगा, गुणनखंड वो 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का होगा। ठीक है बच्चों, तो रूप का होगा। तो ये आपका 1 नंबर प्रश्न समाप्त हुआ। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि जो 0.12 फिर 12 2 गो 0, फिर 12 पर 3 गो 0, 12 पर 4 गो 0, ऐसे 12 पर 5 गो 0, 12 पर 6 0, 12 पर 7 0, ये अनंत तक जाएगा। तो जब अनंत तक जाएगा, इस संख्या कहीं नहीं समाप्त हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो कहिएगा सर ये अशांत है, अशांत अनावर्ती का है, यानी अशांत है। तो जब ये अशांत है तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का हो सकता है? तो कहेंगे 2 गुने 5 के रूप का नहीं हो सकता है। उसी तरह जब 3 नंबर प्रश्न आइएगा, 3 नंबर प्रश्न, तो 3 नंबर प्रश्न में क्या है? तो देखिए 43.12 34 56 7 89 इस संख्या पर बार है, यानी संख्या फिर 9 के बाद इस संख्या रिपीट करेगा, फिर इस संख्या 9 पर जाकर समाप्त होगा लास्ट में, फिर इस संख्या रिपीट करेगा। तो इस संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये क्या है? तो कहेंगे ये भी अशांत अनावर्ती का है। क्या है? तो कहेंगे अशांत है। अगर इसे आप हल कीजिएगा तो कितना लिखिएगा? 43, उसके बाद 12 34 56 7 8 9 में से ये बार जिस पर नहीं रहता है उस संख्या घटा लिया जाता है, यानी 43 घटा लीजिएगा। अब भागा कितना से? तो जो गो संख्या पर बार होगा उतना से, तो 9 गो पाए तो 9 गो संख्या है तो 9 गो 9 लिख दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या है? तो कहिएगा सर ये अशांत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर क्लियर हुआ। ठीक है, तो आपका वास्तविक संख्या समाप्त हुआ।